हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 9 नंबर मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर बी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आपकी साइंस की डिस्क वर्क चल रही है संजीव, उसकी भी क्लासें आ रही है। आपकी एसएसटी की संजीव डिस्क वर्क हमने शुरू कर दी है, उसकी भी क्लासें आनी शुरू हो गई हैं। तो उन सभी क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैथ का ये हमारा लास्ट मॉडल पेपर है, इसकी 2 क्लासें और बची हुई है। इसके बाद में एक्सीलेंट की डेस्क वर्क शुरू कर देंगे मैथ में। बाकी की संजीव डेस्क वर्क चलेगी और वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में उसकी भी एक्सीलेंट शुरू कर देंगे। लेकिन आपको प्रत्येक मॉडल पेपर को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है ताकि आप उसको कंठस्थ कर सकें। और आपको पता है कि आपके जो एग्जाम है वो जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 15 फरवरी की चर्चा चल रही है। अभी तक कन्फर्म आरबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई उसका नोटिफिकेशन या उसका जब तक टाइम टेबल नहीं आता तब तक कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये मान के जरूर चलिए कि आपके एग्जाम अब की बार मार्च से पहले पहले ही शुरू करवा देंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव तो आगे करा नहीं सकते भैया, आपके एग्जाम ही होंगे। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई रखें, पढ़ाई करें। जो टीचर कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। अब तो ठीक है, टीचर की बात आपको खारी जरूर लगती है। टीचर आपकी भलाई के लिए कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो लास्ट के 20 दिन आपके काट दिए ना, कम कर दिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन इन 20 दिनों को आपको कवर करना पड़ेगा। जनवरी में फरवरी फर हो जाएगी, निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। शुरू कर। क्लास को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो सर्दी का टाइम है, रजाई के अंदर बड़े बड़े क्लास को देखें, मजा लें। मैं भी रजाई के अंदर बैठ के ही क्लास लगा रहा हूँ फिलहाल। हैं, चारपाई बस लैपटॉप के पास ही लगा दी मैंने। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये आपने मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो इसको अपन p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू। और यहां पे लिखोगे q नॉट इक्वल 0। यहां p व q पूर्णांक है, यहां p व q क्या है? पूर्णांक है। इज दैट क्लियर? p व q क्या है? पूर्णांक है। थोड़ा हो सकता है थोड़ी सी लिखाई भी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, क्योंकि मैंने हाथ में मोजे पहन रखे हैं। चलिएगा, निकाल दिए मोजे। तो अब देखिएगा, 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस में 6। एलसीएम आपने ले लिया क्या? चलो एलसीएम ले लेते हैं। ये बन जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू क्यू, आपने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा p माइनस में 6q, p माइनस में 6q। तो लिखेंगे यहां p माइनस में 6q अपॉन में q एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि रीजन क्या बताओगे? p व q पूर्णांक है। p व q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए क्या है? ये परमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या, जबकि रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए यहां रूट 2 बराबर p माइनस में 6q बटे q का विरोधाभास, यहां इस बात का विरोधाभास
हो रहा है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है और p माइनस में 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, तो इस बात का तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, यानी का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? समझ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि बहुपद ax² माइनस में 6x माइनस में 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात करो। इसके शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। मान लिया आपने, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। अब देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद 19-20 मिनट का वीडियो है, एक बार जरूर देखना। मैंने उसमें 2022 के पेपर में, जो 2022 का पेपर हुआ था आरबीएसई बोर्ड का, उसमें एक बच्चे के 80 में से आधा नंबर कटा था, 79.5 नंबर आए थे। 79.5 के एग्जामिनर ने 80 कर दिए। वो कॉपी मैंने उस वीडियो में दिखाई है, पूरा दिखाया भी किस प्रकार से भी आपको पेपर करना है। ठीक है, कहाँ पे किस प्रकार से आप करेंगे, कितना करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन कितना करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना करना है, 4, 3, 4, 5 जितने भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कितने कितने करने, किस प्रकार से लिखना है, मैथ का करवाया, दिखाया है मैंने। अगर आपकी इच्छा होगी तो साइंस का भी दिखा देंगे, इंग्लिश का दिखा देंगे, हिंदी संस्कृत जो भी ऑल सब्जेक्ट है उसका दिखा देंगे। बट वो एक बार वीडियो जरूर देखना, आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा भी हाँ एग्जाम में इस प्रकार से करेंगे तो एग्जामिनर अच्छे से चेक करेगा, नंबर भी देगा। उस कॉपी को अच्छे गहराई से देखना, उसमें कितनी काटापीटी है, कहाँ पे उसका एक आधा नंबर कटा था, कहाँ पे उसने क्या लिखा था, ये सब कुछ बातें आपको गौर करने की बात है। ठीक है, वो मैंने दिखाई, आपको जाके जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। माना शून्यक अल्फा व बीटा शून्यक मान लिए, तब शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है, ये होता है c बटा a होता है। इसने दिया है कि शून्यकों का गुणनफल तो 6 है, ठीक है 6 रख दिया, c का मान यहाँ से माइनस का 6 है, अपॉन में a का मान कितना है, a है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6a बराबर -6 आ गया, तो a का मान कितना आएगा, -6 बटे 6, रिजल्ट आएगा -1। a का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ भैया, कभी गलत न हो जाए, कहोगे सर ने को गुणा भाग नहीं आता। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि है, अब आपको प्रतिस्थापन मेथड ही यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो प्रतिस्थापन इसको आप 1 नंबर इक्वेशन कह दो और इसको आप 2 नंबर समीकरण कह दो। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से y बराबर क्या बन जाएगा, 13 माइनस में 2x, समीकरण 2 में रखने पर इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 3, y का मान कितना है 13 माइनस में 2x इज इक्वल टू कितना है 16 है। तो ये रिजल्ट बन जाएगा 5x माइनस में 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39 माइनस और माइनस प्लस 3 2 6x इज इक्वल टू 16। तो 11 6 और 5 11, 11x इज इक्वल टू 16 प्लस के 39 इधर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा 11x इज इक्वल टू ये 5 3 1 4 1 5 55 आ गया। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 55 बटे 11, 11 5 55, x का मान कितना आ गया 11 आ गया, सॉरी x का मान 5 आ गया। यदि x बराबर 5 हो तो x बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा 13 माइनस में 2 गुणा में 5,
तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस में 5 दूनी 10, तो y का रिजल्ट आएगा 3, y का रिजल्ट आ जाएगा 3। तो x और y के मान आ गए, बस यही निकालना था आपको। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करो भैया। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बस छाप दिया करो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन हो जाए, मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊँ आपके कमेंट देख के अच्छे अच्छे। बस थोड़ा बड़ा लाइक फेंक दिया करो, थोड़ा बड़ा दिल भी फेंक दिया करो, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ यार। ठीक है, कई बार तो दिन में 3-3 क्लास देता हूँ आपको, लेकिन 2 तो क्लास कंटिन्यू रहती है हमारी इस कड़ाके की सर्दी में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC व बिंदु D पे इस प्रकार स्थित है। अच्छा, ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार से स्थित है। भाई साहब ने दिया है कि ADC बराबर है BAC। अच्छा, तो आपको ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं तो एक त्रिभुज बना लेता हूँ, यानी डायग्राम बनाने के बाद में समझ में आती है बात, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, रटने वाली बात है नहीं भैया, लैंग्वेज कहीं पे घुमा देता है, तो समझना पड़ता है इस बात को। तो A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये D बिंदु है, ये बिंदु C है। ठीक है, इस प्रकार से है कि जो एंगल दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अभी, एंगल ADC, यानी ये कोण ADC, ये कोण की बात कर रहा है, बराबर है एंगल BAC, और ये कोण, पूरा कोण ये बराबर दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? ABC ये पूरा कोण, और ADC ये पूरा कोण, ये ADC ये दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA का होल स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब अपन लेके चलते हैं इसमें त्रिभुज कौन कौन से, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो, एक तो त्रिभुज हमने ले लिया ABC बड़े वाला ABC, वह एक त्रिभुज ले लिया ADC। ठीक है, ADC। अब इसमें देखो ये कोण, दूसरे मैं कलर से लिख रहा हूं इसको, ये कोण दोनों में देखो, C कोण दोनों त्रिभुज में लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक हमें दे रखा है एंगल BAC बराबर है एंगल्स ADC, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज कौन सा, ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के कौन से रूल से, एंगल से, एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। असमरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए अपन लिख देंगे यहां से जो AC भुजा है, इसके जो संगत भुजा होगी वो DC भुजा हो जाएगी, इसके संगत भुजा हो जाएगी वो DC भुजा होगी, इक्वल। अच्छा दूसरी है BC भुजा, BC भुजा बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसके संगत AC भुजा हो जाएगी, इसके संगत हमारे पास में AC भुजा हो जाएगी। ठीक है ना, मैं त्रिभुज अलग अलग बनाऊं क्या, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक तो त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज हमारे पास में ये है, इन दोनों में ये कोण दोनों बराबर हैं, और इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है। समझ रहे हैं क्या आप? तो ये बिंदु हमारे पास में A है, ये बिंदु हमारे पास में D है, ये बिंदु C है, ये बिंदु A है, C है और B है। अब देखो इसमें मैंने बड़े त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये है और मेरा दूसरा त्रिभुज ये है। पहले त्रिभुज में मैंने AC भुजा ली है, पहले त्रिभुज में AC भुजा ली है,
और दूसरे त्रिभुज की डीसी भुजा आ गई। क्लियर है? इसी रेखा पे दोनों कोण बन रहे हैं, इसी रेखा पे दोनों कोण बन रहे हैं। ठीक है, दूसरे त्रिभुज, दूसरी बार मैंने पहले त्रिभुज की बीसी भुजा ली है, बीसी भुजा ली है, तो इसकी कौन सी भुजा आ जाएगी? एससी भुजा आएगी, एससी भुजा आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो एससी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डीसी गुणा में बीसी, डीसी गुणा में बीसी, यही हमें सिद्ध करना था। एचपी हो गया, क्या हो गया? एचपी हो गया, हैंस प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? समझ गए क्या? अच्छे से समझे हो? 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से ज़्यादा हार्ड कोई मैटर आएगा नहीं, नॉर्मल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक रेखा का एक सिरा 4,0 और मध्य बिंदु 4,1, तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। ये कोई रेखा है, ये खींच दी हमने, इसका मध्य का जो बिंदु है वो बिंदु आर है। आर में क्या है? 4,1 है। एक सिरे पे एस बैठा है, एक सिरे पे एस बैठा जिसके निर्देशांक है 4,0, और दूसरे सिरे पे बैठा है कौन सा? एन बैठा है, एन, जिसके निर्देशांक हमें पता नहीं है। एन बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिया, क्या मानोगे? x2, y2। ठीक है, बीच में इनके आर है। तब लिखेंगे यहां बिंदु आर, क्या लिखेंगे? बिंदु आर एस एन का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब मध्य बिंदु है, तब क्या हो जाएगा? आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक काट लो, 4 प्लस में x2 बटा 2, 0 प्लस में y2 बटा 2, 0 प्लस में y2 बटा 2 आ जाएगा। अब अपन क्या कर लेंगे? अब अपन यहाँ पे करेंगे तुलना, लिखेंगे अब तुलना, तुलना करने पर, तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस x2 बटा 2 बराबर हो जाएगा 4, तिरछा गुणा कर दो, 4 प्लस में x2 बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा x2 बराबर 8 माइनस में 4 यानी 4। तो x2 का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x2 का मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से 0 प्लस में y2 बटा 2 बराबर, इसके निर्देशांक कितने हैं? इसका तो एक ही है ना, हाँ एक है, तो ये हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, तो y2 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, y2 का मान 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु n के निर्देशांक हो जाएंगे 4,2 होगा, बिंदु n क्या हो जाएगा? 4,2 होगा। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें। 9 नंबर क्वेश्चन में यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a और सेक a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दिया है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण,
लंब 3 दे दिया, कर्ण 5 दे दिया, तब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लगाएं फिर बाद में लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए सी का मान 5 का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग, 3 का वर्ग करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस में 3 का वर्ग 9, ये बन जाएगा ए बी का वर्ग। तो रिजल्ट आ जाएगा ए बी का वर्ग 25 माइनस में 9 16 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आएगा √16, और √16 आ जाएगा 4 इकाई, कितना आ जाएगा 4 इकाई आ जाएगा 16 का वर्गमूल। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, एल ए आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, तो ये बन जाएगा आपके पास कोसेक, नहीं यार कॉस ए। कॉस ए बराबर ए बी का मान कितना है 4 बटे कर्ण है 5, तो ये कॉस ए का मान आ गया, तथा यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए आ गया 5/3, उल्टा कर दो बस इसका, कोसेक ए बराबर कितना आ गया 5/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कॉस और कोसेक। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, इसमें कंजूसी नहीं करें आप। मुझे लगता है कि आप बहुत बार कंजूसी करते हैं, लाइक वाला बटन दबाते नहीं, क्या पता नहीं क्या एलर्जी है आपको लाइक वाले बटन से। इसमें या तो है नहीं कि आपके फ़ोन का डाटा गायब हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि लाइक वाले बटन को टच करके देखो आपका डाटा गायब हो जाएगा, ऐसी कोई स्कीम आ रही है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, क्षैतिज तल पे स्थित मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अच्छा जी, और उसके शिखर पर 17 मीटर लंबाई का 7 मीटर लंबाई का एक ध्वज दंड लगा है। तल पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के आधार और उसके ऊपरी सिरे के जो उन्नयन कोण है वो 30 और 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक क्षैतिज तल पे मीनार इस प्रकार से खड़ी है, थोड़ा नीचे मीनार को थोड़ा नीचे रखा भी, इसके ऊपर ध्वज दंड भी लगाना है हमें। ये मीनार खड़ी कर दी, इज दैट क्लियर। मीनार खड़ी है, उसके शिखर पे 7 मीटर लंबाई का एक ध्वज दंड है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक ध्वज दंड लगा दिया, यहाँ से ऐसे, ये हमने ध्वज दंड लगा दिया, समझ पा रहे हैं अच्छे से, ये ध्वज है। अब यहाँ पे कोई बिंदु है, ये आधार से इतना दूर है, इस बिंदु से इस ध्वज दंड के आधार और इस ध्वज दंड के सिरे का जो उन्नयन कोण है ये तो है आपका 30 डिग्री, और ये कंप्लीट है आपका, ये छोटे वाला बड़े वाला कर दिया ना, ये तो है 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री है। ये 7 मीटर आपको दे रखा है, ये 7 मीटर दे रखा है, ये आपने h मीटर मान लिया, ये h मीटर मान लिया। ये a बिंदु आ गया, ये बिंदु b आ गया, ये बिंदु c आ गया, और ये बिंदु d आ गया। ठीक है, दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, मान लेते हैं, माना BC बराबर h मीटर, तब त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है AB, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बटे AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB का मान आएगा h√3, इक्वेशन नंबर 1, तथा
त्रिभुज ए बी डी में अपन लगाएंगे tan 45 डिग्री इजिकल टू लंब क्या हो जाएगा 7 + h बटे आधार होगा ए बी। तो tan 45 का मान होता है 1, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 7 + h बटे ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान कितना आएगा 7 + h आएगा। 7 + h इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे समीकरण 1 2 दोनों ही ए बी के बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा 7 + h बराबर h√3। h को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 7 बराबर h√3 माइनस में h यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा √3 - 1 इजिकल टू 7। तो कितना आ जाएगा भाई बताओ। h का √3 का मान रख दें या तो √3 का मान रख दें तो ये आ जाएगा h 1.732 - 1 बराबर 7 है। तो इधर आ जाएगा h 0. ये कितना बन जाएगा अभी 0.732 इजिकल टू 7 दे रखा है। तो ये h का मान आएगा 7 बटे 0.732 भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे या ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने लग जाएंगे 3 0 लग जाएंगे 000। तो ये आ जाएगा 7000 में 732 का भाग दे दो, मान आ जाएगा लगभग आपके पास में 9.56 मीटर आएगा। कितना आएगा 9.56 मीटर आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, ये h का मान आ गया, ये आपके पास में h का मान आ गया ना। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें बतानी थी वो निकाल दी है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पे P और P भी दो परस्पर स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, A और B ज्ञात करो। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, समझ गए होंगे डायरेक्ट। ये वर्त है, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु O से ये बिंदु P बाहर की तरफ है। इस वर्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक तो ये, एक यहां से, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जिनका नाम है PA और ये है PB। A से, ठीक है, O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया। ठीक है, आपको पता है कि P और PB परस्पर स्पर्श रेखाएं, ये इरेज कर देता हूं मैं। ये अब देखिएगा, ये जो है स्पर्श रेखाएं वो 80 डिग्री के कोण पे झुकाव कर रही है, ये बताना है आपको। ये कोण बताना है, कौन सा, AOB। तो लिखेंगे दिया है एंगल APB इजिकल टू 80 डिग्री, परंतु जो OA है वो लंबवत है AP पे, लंबवत है, इसलिए एंगल OAP बराबर 90 डिग्री तथा OB भी त्रिज्या है, त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, BP पे लंबवत है। तब क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, क्या कौन सा होगा बताओ मेरे को, एंगल OBP बराबर 90 डिग्री होगा, OBP 90 डिग्री होगा। अब चतुर्भुज, साइड में लिखना पड़ेगा, जगह थोड़ी है भैया। अब चतुर्भुज AOBP में एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है।
एंगल ओ का मान ज्ञात करना है, ए ओ बी लिख देते हैं इसको प्लस में, इसका मान 90 डिग्री है, ये हमें 80 दे रखा है, ये हमें पता है 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री है। घटाएंगे एंगल ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा 360 डिग्री, माइनस में 9 दूनी 18, 200 180 प्लस में 80 260 डिग्री आएगा, तो 100 डिग्री बचेगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में उत्तर आ जाएगा, ए ओ बी का मान कितना आएगा 100 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ का करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऐसे सर्कल है, ये इसकी त्रिज्याएं हो गई, त्रिज्याओं के द्वारा जो ये लघु वाला काटा जा रहा है 60 डिग्री में, तो और ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ओ बिंदु है, ए और बी यहाँ पे चाप है। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दीर्घ का 360 डिग्री माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस में 60 घटा दें, इसमें से 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री घटा दें, अपॉन में आएगा 360 डिग्री, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 21 गुणा में 21, 7 के पाड़े से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो ये रिजल्ट आएगा 300/360 डिग्री गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में 21, ये काटेंगे किसके पाड़े से, 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 5 30, 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 5 55 गुणा में 21, 21 5 105, 105 बच गया 10, 21 5 105 और 10 से 115, तो 11 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लघु का होता तो डायरेक्ट थीटा बटे 360 लिख देते, लेकिन इसने दीर्घ का पूछा है तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है, परखना भी जरूरी है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, ठोस बेलन है, से लोहे का एक स्तंभ इस प्रकार से बना है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 यूज करना है। पहले तो आकृति बनानी जरूरी है। एक बड़ा बेलन बनाया थोड़ा सा, इनकी त्रिज्या ज़्यादा है, ये बेलन बना दिया, ठीक है, ये बेलन बना दिया। दूसरा इसके ऊपर बेलन रखा है, दूसरा इसके ऊपर बेलन रखा है इस प्रकार से, ठीक है। ये इसके ऊपर बेलन रखा है। इज दैट क्लियर? इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर बोल रखा है क्या, ठीक है। 24 सेंटीमीटर आधार है तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। इसके साथ साथ इसकी ऊंचाई है वो 220 है सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या किसकी कितनी है इसकी त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे स्तंभ का आयतन,
स्तंभ का आयतन क्या होगा, बड़े गोले का आयतन प्लस छोटे गोले का आयतन। तो लिख देंगे गोले का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आयतन आ गया। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार में तो वर्त बन रहा है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें पाई का मान 3.14 यूज करना है, तो पाई दोनों में कॉमन आ गया, ये हो गया आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच हो गया। तो पाई का मान 3.14 यूज कर दिया, आर स्क्वायर कितना है 12, 12 का वर्ग गुणा में ये है 220 प्लस स्मॉल आर का मान है 8 का वर्ग गुणा में ऊंचाई है 60। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14, 12 बारी 144 गुणा में 220 प्लस में 8 64 गुणा में 60। तो ये रिजल्ट आएगा 3.14। इसका गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 0, 22 चौके 88, 8 22 चौके 88, 88 90 96 9, 22 एकम 22, 22 और 9 हसल लगेगी तो 31 हो जाएगा, 31 प्लस 0, 6 चौके 24, 6 छके 36, 37 38, इन सभी को जोड़ के 3.14 से गुणा कर देते हैं। तो लास्ट हमारा जो आयतन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। अब इसने 1 सेंटीमीटर की क्यूब का जो द्रव्यमान दे रखा है वो लगभग कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है 1 सेंटीमीटर की क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 8 ग्राम दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। तब 1,11,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 1,11,532.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आपके पास में बन जाएगा 8,92,262.4 ग्राम बन जाएगा। अगर आप इसको केजी में चेंज करना चाहते हैं तो आप जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दोगे तो ये बन जाएगा 8,92,262.4 भाग में आ जाएगा 1000 केजी। तो ये 0.4 स्थान इधर और 3 स्थान इधर और खिंच गया है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 892.2624 केजी। इज दैट क्लियर। दशमलव के बाद में 2 अंक भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, चारों के चारों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये केजी में आ गया, ये इसका उत्तर आ गया। केजी में सही है, ग्राम में भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य अगर 7.5 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करें या इसको पग विचलन विधि से करें या आप इसको जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रत्यक्ष विधि से कर देता हूँ, इसी के अंदर ही टेबल को काम में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होशियार है सर जी तो यहीं पे काम में ले लेंगे। आपको तो एग्जाम में पूरी बनानी पड़ेगी ना, हाँ बनानी पड़ेगी भैया। FI XI इनका आपस में गुणा कर देते हैं,
देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, फिर यहाँ से जोड़ देते हैं। तो 6 तिया 18, 8 पंजे 40, 15 7 105, 9 गुणा पी, 11 8 88, 13 दूनी 26, 13 चौके 52। ये कितना आएगा सिग्मा एफ आई का मान? सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा आपके पास में, सभी को जोड़ दो, 41 योग हो जाएगा 41 प्लस पी, 41 प्लस में पी, और ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मान कितना आ जाएगा 303 प्लस में 9 पी, 303 प्लस में 9 पी आएगा। इज दैट क्लियर? तो लिखेंगे समांतर माध्य, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कितना आएगा सिग्मा एफ आई आएगा। तो एक्स बार का मान आपको दे रखा है 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 303 प्लस में 9 पी, भाग में आएगा 41 प्लस में पी, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो 7.5, ये आ जाएगा 41 प्लस में पी, और ये आ जाएगा 303 प्लस में 9 पी, 9 पी आएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 7.75 का गुणा, तो ये आपके पास में 41 के साथ में गुना तो होगा, तो ये 307.5 हो जाएगा, 307.5 प्लस में 7.5 पी इज इक्वल टू 303 प्लस में 9 पी। 7 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 9 पी माइनस में 7 पी बराबर, ये आ जाएगा 307.5 माइनस में 303, तो 7 में 9 में से 7 घटाओगे तो 2 पी बचेगा, 2 पी बराबर हो जाएगा 3 घटा रहे हैं ना, तो 4.5 आएगा, 4.5 आएगा क्या लगभग। इधर कितना बचेगा, इधर 7.5 है भैया, 7.5 है, 7 मत लिखो इसको, 7.5 घटाओ इसमें से, 7.5 पी है, हाँ ऐसे करो, ये बराबर है, ठीक है। आप या अब यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, अब यहाँ पे 1.5 पी बचेगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा 4.5 भाग में 1.5 काटेंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो पी का मान कितना आएगा 3 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। इज दैट क्लियर? क्लास में सब कुछ समझ में तो आ रहा ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा, बाउंस तो नहीं हो रहा ना। क्लास को लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है नीला है। देखेंगे, पहले लिखेंगे कुल कंचे, कुल कंचे, कंचे वही हैं कांच गोले वाले, आप खेलते थे ना, आप तो खेलते ही होंगे, भी खेलते होंगे। तो ये है 3 + 2 + 4, ये हो जाएंगे कितने रे 6 3 9, 9 कंचे हो जाएंगे। तो पहले का देखो, सफेद कंचे, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं 2 हैं, तो इसमें लिखेंगे प्रायिकता ऑफ सफेद कंचे आने की, आने की क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल तो 2 हैं बटे कुल परिणाम 9 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2/9। दूसरा है नीले, नीले कंचे, नीले कंचे कितने हैं अभी 3 हैं, तो प्रायिकता ऑफ नीले कंचे, कंचे आने की, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम है 9, काट देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 2/9 और 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया क्या? बताएं। क्लास को लाइक और शेयर करें, इसमें कंजूसी न करें, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप कंजूसी करते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।